वेल वी आर बैक। आज करेंगे हम बैक। हमने जैसा वादा किया था कल के दिन। और आज हम लोग 3 एक्सरसाइज करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द लैटरल, नो नो, द रियर डेल्ट्स। वी विल फोकस ऑन द साइड डेल्ट्स, राइट। क्योंकि हमारे रियर डेल्ट्स जो पीछे वाली यहाँ वाली मसल होती है, यहाँ यहाँ वाली, वो अच्छे से ट्रेन हो चुकी है पिछले काफ़ी महीनों से। इसलिए हम लोग फोकस करेंगे अपने साइड डेल्ट्स के ऊपर। एक्चुअली एनाटॉमिकली, मतलब इंसान की जो एनाटॉमी होती है, मतलब इंसान जैसा बनता है, उसमें इसके जो जितने ज़्यादा शोल्डर वाइड होते हैं उतना ही इंसान चौड़ा दिखाई देता है। ये एक मसल है साइड डेल्ट्स हमारी, जो इंसान को चौड़ा बनने में मदद करती है। बहुत सिंपल है। तो इसके लिए हम लोगों को अपने साइड डेल्ट्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा और अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा, बैक वाले दिन मैं साइड डेल्ट ट्रेन करूँगा। और देखते हैं अगर हम लोग लेग्स वाले दिन भी साइड डेल्ट ट्रेन कर सकते हैं तो उसके लिए सही रहेगा। चूँकि एक साइड डेल्ट्स बहुत छोटी मसल होती है, इतनी सी मसल होती है, इसमें हम लोगों को बहुत हैवी वेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम लोग कम वेट में भी एक अच्छे रेंज ऑफ मोशन के साथ एक अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, राइट। और हम लोगों के लिए 2 दिन का गैप in between each session of side delts is enough such that we can recover. तो हम लोग आज मान लो फ्राइडे है, राइट। आज फ्राइडे के दिन हम लोग कर रहे हैं साइड डेल्ट्स को। साइड डेल्ट आज रिकवर होंगे, कल रिकवर होंगे और परसों हम लोग दोबारा साइड डेल्ट करेंगे। देन अगेन चेस्ट के दिन रिकवर होंगे, बैक के दिन फिर से साइड डेल्ट्स, फिर से आर्म्स के दिन रिकवर होंगे, लेग्स के दिन, सॉरी बैक के दिन दोबारा साइड डेल्ट्स। नहीं, फिर चेस्ट के दिन रिकवर होंगे एंड बैक के दिन दोबारा साइड डेल्ट्स, आर्म्स के दिन रिकवर होंगे एंड लेग्स के दिन दोबारा साइड डेल्ट्स। मतलब एक दिन गैप रहेगा बेसिकली। तो जैसा हमने कल वादा किया था, आज हमने बहुत अच्छी स्लीप ली है। हमें पूरे 8 घंटे की स्लीप मिली है और मैं विजुअली अपने चेहरे पर इसको देख सकता हूँ। आप भी शायद देख पा रहे होंगे कि जो थोड़े बहुत पिंपल थे मेरे फेस के ऊपर वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो गए हैं। और अंदर से भी काफ़ी एनर्जी भरी हुई है मेरे अंदर। इस एनर्जी को हम लोग जिम के अंदर अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे अपने लैट पुल डाउन के अंदर और सीटेड रोइंग के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सीटेड रोइंग में हम लोग लास्ट टाइम की तरह सिंगल हेड वेरिएशन लगाएंगे, जिससे हमारे मसल्स इंडिविजुअल ज़्यादा खींचें, राइट। तो अभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कल के टाइम पे कि मेरे प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या हैं। लोग समझते हैं कि अगर हम लोग 1 स्कूप प्रोटीन का ले लेते हैं या फिर 2 स्कूप प्रोटीन का ले लेते हैं तो हमारे दिन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। बिलीव मी, बिलीव WHO, दिन की रिक्वायरमेंट जो बेसिक नीड होती है, बेसिक नीड वो ख़त्म हो जाती है। मगर आपको क्या बेसिक बन के रहना है? क्या आपको बेसिक से ऊपर नहीं जाना है ना? तो बेसिक से ऊपर जाने के लिए भी आपको प्रोटीन की नीड बढ़ानी पड़ेगी, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। और वो प्रोटीन का इंटेक मोर प्रोटीन पाउडर से भी बढ़ सकता है या फिर अपनी डाइट में अलग अलग प्रोटीन के फॉर्म को ऐड करने से भी बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसा मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मेरे प्रोटीन के सोर्सेज, मेन प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि पहला तो हो गया हमारा आइसोलेट, जो मैं प्रोटीन खाता हूँ। दूसरा हो गया सोया बड़ी, तीसरा हो गया एग्स एंड चौथा हो गया मेरा मिल्क। ये 4 मेरे प्रोटीन के सोर्सेज हैं और इन चारों को मैं रोज़ लेता हूँ और मेरे अराउंड 150, 160 और 170 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे इट इज़ अचीवेबल ईजिली, राइट। कभी कभी जब ये मेरी चीज़ अचीव नहीं हो पाती तो मैं एक एक्स्ट्रा स्कूप अपार्ट फ्रॉम द 1 होल स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर ले लेता हूँ या फिर अंडे एक्स्ट्रा खा लेता हूँ। तो उससे मेरे डेली का प्रोटीन गोल इनटेक हो जाता है। आज वैसे क्या हुआ पता है, मैं दोपहर में अपने बियर्ड कटवाने गया था। मैं घर पे बियर्ड नहीं काटता क्योंकि मुझे वो शेप ढंग से नहीं आ पाती जो एक बार्बर अच्छे से अपनी तरफ से देख के काट सकता है।
एज अ सेकेंड पर्सन, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने बियर्ड वगैरह को छूता नहीं हूँ बिल्कुल भी पूरे हफ्ता। उसकी वजह से मेरा जो कॉन्शियसनेस है बियर्ड के ऊपर कि मैं ऐसे काटूँ उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना, हालांकि मैं पहले करता था, लेकिन अ, अब 27 की उम्र में जाके मैंने ये फैसला किया था कि बियर्ड मैं बार्बर को छोड़ देता हूँ, वो काट लेगा। बार्बर मात्र सिर्फ 50 रुपये लेता है मेरी दाढ़ी काटने के लिए, और महीने में 4 बार भी कटवाएंगे तो 200 रुपये का आएगा। अगर मान लो आप एक पिज़्ज़ा भी खा रहे हो, वो 600 रुपये का पड़ता है डोमिनोज के अंदर, आप क्या अपने ऊपर 200 रुपये नहीं दे सकते? करेक्ट ना? तो ये बियर्ड मुझे कॉन्फिडेंस लेके आती है मेरे अंदर, और अच्छा परफॉर्म करने में मदद करती है थ्रू आउट द डे, राइट। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो मैं जब दोपहर में अपनी बियर्ड कटवाने के लिए गया था, तो एक्चुअली मैं जो बनाना घर पे रखे थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने बनाना की भी शॉपिंग करी। तो जो सब्जी वाला है जिसके पास बना भी रहते हैं, वो कहता है कि ऐसी बॉडी बनाने के लिए, मुझे कहता है वो, ऐसी बॉडी बनाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ा। मैं बोला पैसा? पैसा क्या मतलब? कहते हैं कि गोली खाई, इंजेक्शन लिया, उसका कितना पैसा लगा? तो मैं उसको बोलता हूँ गोली नहीं, मेहनत लगती है इसके अंदर। तो कहते कि मेहनत, मेहनत कैसे? तो मैंने उसको बोला कि रोज़ केले खाओ, रोज़ अंडे खाओ, प्रोटीन पियो, दूध पियो। वो अचंभित हो गया। मैंने बोला भाई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, राइट। तो फिर मैंने अपने अंदर इस चीज़ को भी सोचा कि हम लोग बचपन से क्या करते हैं, हम लोगों को सिखाया जाता है कि जैसे यूट्यूबर्स वगैरह हैं, राइट, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर वो क्रिप्टो वाले मालिक होते हैं, एक बार इन्वेस्ट कर लो और अमीर हो जाओ, है ना। मेन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। आपको हर रोज़ अपनी मुश्किलों को फेस करना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा करके ग्रो होना पड़ता है। ये थोड़ा थोड़ा जो ग्रो है ना, ये लॉन्ग टर्म रहता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन में आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लिया तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आप भले ही अमीर हो जाओगे, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आपको गरीब दोबारा होना है। ये रीति है, ये नीति है, नेचर की नीति है ये। आप दोबारा गरीब हो जाओगे, क्योंकि आपका वो माइंडसेट ही डेवलप नहीं हुआ अभी तक कि आप अमीर रह सकते हो या फिर आप अमीर बन सकते हो। वो माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ। वो माइंडसेट खाली मेहनत से डेवलप होता है। तो मेरे एक टीचर थे, बहुत पहले की बात है, 6 या 7 साल पहले की बात है। उन्होंने बताया था कि अ, आप अगर अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप उतने ही रहेंगे, लेकिन आप अगर इस कंफर्ट जोन से हल्का से भी बाहर जाते हैं ना, अपने आप को पुश करते हैं, तो आपका ये कंफर्ट जोन ही रहा अब वो। अभी आपका कंफर्ट जोन ये बन जाता है। आपका कंफर्ट जोन हर उस एक्शन के साथ ग्रो होता रहता है, ग्रो होता रहता है, जो आप अपने ऊपर या फिर अपनी मेहनत से करते हैं। तो अगर आपको शॉर्टकट्स देखने हैं, अगर आपको स्टेरॉइड्स देखने हैं, अगर आपको एनाबॉलिक्स या फिर वो अनावर करके जो आते हैं, अनावर, वो देखने हैं, शॉर्टकट आपकी लाइफ को भी शॉर्ट ही बनाते हैं, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो जिम के अंदर हो। असली प्रोग्रेशन आपकी मेहनत से दिखती है, और वो दिखती है। आपको रोज़ शो अप करना पड़ेगा जिम के अंदर, रोज़ उन वेट्स को फेस करना पड़ेगा, रोज़ खुद को शीशे में देखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मैं आज आया हूँ, मैं कल भी आऊँगा, मैं परसों भी आऊँगा। उसी से हम लोग रियलिटी में ग्रो करते हैं। ये मैंने एक बात सीखी। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग लाइफ में भी रोज़ शो अप करें, रोज़ अपने मिनिएचर गोल्स को पूरा करें, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अच्छा, तो आप मिनी गोल्स अपने अंदर सेट करिए। आपको अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो मिनी गोल्स सेट करिए। आपको अगर सीए क्लियर करना है तो दिन के मिनी गोल्स सेट करिए, उन गोल्स को पार करिए। वो मिनी गोल्स धीरे धीरे करके एक कंपाउंड ईयर में एक दूसरे पे कंपाउंड हो जाते हैं, मतलब बहुत बड़ा हो जाते हैं छोटे छोटे गोल्स। तो यही छोटे गोल्स आपको जिम के अंदर करने हैं रोज़, और यही छोटे गोल्स आपकी बॉडी बनाएगी, यही छोटे गोल्स आपकी लाइफ बनाएगी। यही कंसिस्टेंसी
आपका जीवन बनाने वाली है, ये मैंने सीखा है। तो दिस इज़ नॉट वन ऑफ द टेड टॉक्स। हालांकि मैं कभी सोच रहा हूँ कि मौका मिले मुझे, कभी मैं कुछ अचीव करूँ लाइफ के अंदर ऐसा कि मुझे टेड टॉक्स करने का मौका मिले, तो मैं खुशी खुशी करूँगा। वन ऑफ द रीजंस कि मैं टेड टॉक्स, मैं भी चाहता हूँ टेड टॉक्स करना, क्योंकि अगर तुम आप कुछ लाइफ में अचीव कर लेते हो, राइट, और उस अचीवमेंट को अगर आप शेयर कर सकते हो किसी और से, ताकि अगर 100 करोड़ में से भी एक बंदा आपसे कनेक्ट कर जाए और वो भी सक्सेस प्राप्त कर ले, तो बहुत सी फीलिंग होती है। खैर, तो हम लोग अभी जिम में जाते हैं, और अगर हमको वेटेड पुलअप्स की चेन मिली, जैसे लास्ट टाइम नहीं मिली थी, तो हम लोग वेटेड पुलअप्स करेंगे, नहीं तो फ्री हैंड पुलअप्स करेंगे, राइट। चलिए, आपसे मैं मिलता हूँ जिम के अंदर। बाय।
Oh fuck. Suck it.
last exercise.
Let's do the finale. तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं। एक बात मैंने नोटिस करी कि मैं किसी भी टाइम पे चले जाऊँ, चाहे मैं सुबह के 5 बजे जाऊँ, मैंने सुबह के 9 बजे जाने का ट्राई किया, 12 बजे ट्राई किया, दोपहर के 3 बजे ट्राई किया, 5 बजे ट्राई किया, हर समय पे जिम में गाने बजते हैं। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर जिम में लोग हैं तो गाने बजने हैं, इवन एट दिस एज ऑफ TWS। तो हेडफोन होने के बाद भी ये लोग गाने बजाते हैं क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक बेस का लेवल चाहिए होता है, बूम बूम वाला, जिम के अंदर कोई भी हो वो। तो आज मैं गया, मैंने बोला कि कैन यू प्लीज़ पुट द वॉल्यूम डाउन। बोले कि पहले से डाउन ही है, लेकिन डाउन थी नहीं, इसलिए दोबारा कॉपीराइट के अंदर आएगा वो। खैर इतना बड़ा इशू नहीं है। एक मैजिकल बात हुई, एक अच्छी बात हुई कि जो सुबह गाने बजाने वाला इंसान है वो आज शाम को आया था, और मैंने उसको बोला अगर आपके पास ये डिवाइस है TWS की, वो ईयरफोन लगा के रखा था इंसान, तो आप उसी को क्यों लगाते सुबह। मैं स्पेसिफिकली उससे इतना टाइम चेंज किया हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस पे कॉपीराइट का क्लेम आता है। मैंने उनको ऐसा बोला, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई एक तरीके से। उन्होंने बोला कि आप आइए सुबह, अच्छे से वर्कआउट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं हम लोगों को करने की। तो तो मैं वापस मॉर्निंग सुबह 5 बजे जिम जाया करूँगा, और होपफुली इस बार गाने नहीं बजेंगे, होपफुली, जस्ट होपफुली, राइट। वैसे मैं किसी को ना बोल भी नहीं सकता ऐसे कि आपको गाने नहीं बजाइए, क्योंकि हमारे पास, हर एक के पास राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 का। हम लोग किसी और के आर्टिकल 21 को कैप्चर या फिर उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते
किसी के भी आर्टिकल 21 को। तो इसलिए मैं बहुत कम इंटरेक्शन करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। आपको अच्छा लगता है, आपको जिम में गाने बजाने अच्छे लगते हैं, आप बजाइए। मैं अपना ऑल्टरनेट रूट देखूंगा। जैसे कि ये लाइफ में होता है, अगर कोई कठिनाई आती है तो या तो आप कठिनाई को पार करिए, या तो आप उसका कोई ऑल्टरनेट रूट देखिए, राइट। तो जो हमने आज बैक की एक्सरसाइज करी है, हमने टोटल मिलाकर लैट पुल डाउन के 4 सेट किए, क्योंकि जो पहला सेट था हमने वार्म अप सेट लगाया। और अभी फ़िलहाल मैं 90 केजी पे भी गुड क्वालिटी ऑफ रेप्स निकाल पा रहा हूँ। और ये जो नॉर्मली जो शर्ट थी मेरी, टी शर्ट जो है, ये मुझे पहले जब मैं कट किया करता था तब मुझे ये ओवर साइज़ आती थी, क्योंकि मैंने ओवर साइज़ टी शर्ट मंगाई थी। बट अब ये मुझे फुल होने लग गई है ये टी शर्ट भी। तो आई एम हैप्पी बिकॉज आई कैन विजुअली सी माई सेल्फ गेटिंग बिगर, एंड इट्स एन अचीवमेंट ऑन इट्स ओन। बढ़िया लग रहा है इसको देख के। और जब मैं अपने वीडियोस को दोबारा देखता हूँ बनाने के बाद, जब मैं लास्ट में वर्कआउट के बाद अपने पंप को देखता हूँ टी शर्ट उतारने के बाद, तो मुझे दिखता है कि मेरी मसल्स पिछले बार के मुकाबले ग्रो हो रही है। और अगर मैं उसको कंपेयर करूँ व्हेन आई वाज कटिंग, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो अभी तक हो चुकी है, राइट। तो आज मेरा वेट 78.6 केजी था, और मैं एम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 1.5 किलो और बढ़ा लूँ बिफोर आई मूव ऑन टू कटिंग पार्ट अगेन, राइट। तो हमारी डाइट में सेम चीज़ रहती है। हम 4 केले खाते हैं, 4 अंडे खाते हैं, 1 लीटर दूध पीते हैं, प्रोटीन पीते हैं, सोया की बड़ी या फिर रोटी बनाते हैं उसका, और सब्जी के साथ खाते हैं दोपहर में। ये हमारी सेम चीज़ रहती है रोज़। एक सोया को खाने का प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पेट रहता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, उसमें थोड़ी बहुत आपको गड़बड़ी दिख सकती है इन इनिशियल फेजेस। आपको गैस महसूस हो सकती है, आपको पेट खराब हो सकता है आपका, राइट, इनिशियल फेजेस में। बट आगे जाके आपका पेट इसको अडॉप्ट कर लेता है एक्चुअली, नॉट अडॉप्ट। तो इंसान की कैपेबिलिटी यही होती है, आप हमको किसी भी सिचुएशन में डाल दो, हम अडॉप्ट कर लेते हैं। आप हमको गर्मी से गर्मी, गर्म से गर्म जगह पे लेके जाओ, रेगिस्तान में लेके जाओ, वहाँ पे आपको इंसान दिख जाएंगे। आपको ठंडी से ठंडी माउंटेन्स पे आपको इंसान दिख जाएंगे, जंगलों में आपको इंसान दिख जाएंगे, राइट। इवन नदियों के पास, ओशंस के पास, हर जगह आपको इंसान दिखेंगे। हमारी कैपेबिलिटी यही होती है कि हम लोग किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। तो लाइफ में भी ऐसे ही होता है, आपके सामने कोई कठिनाई आती है, आप उसको अडॉप्ट करिए, ओवरकम करिए और आगे बढ़ जाइए। आप उस पर अगर टिके रहेंगे तो आपके लिए कठिनाई हमेशा कठिनाई रहेगी, राइट। जैसे चींटी को भी देखिए, अगर आप चींटी के सामने चप्पल या फिर कोई गमला रख देते हैं, तो चींटी है तो उसके ऊपर से निकल जाती है वापस, या फिर उसके अराउंड निकल जाती है। वो ऐसा नहीं है कि घूम जाए वहाँ से, ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा अपना रास्ता देखती है। इंसान को भी अपना रास्ता हमेशा देखना चाहिए। कोई भी कठिनाई आए उसके सामने, हमको या तो उसके अराउंड जाना चाहिए या फिर उसको पार करके जाना चाहिए, राइट। तो कल हम करेंगे मॉर्निंग में आर्म्स। और मॉर्निंग में उठ के आर्म्स करने का एक नेगेटिव बात ये होती है कि आप माइंड से जगह नहीं होती हो मॉर्निंग में। तो एटलीस्ट आधा या फिर पौना घंटा बिफोर डूइंग द जिम आपको उठना पड़ेगा, आपके माइंड को जगाना पड़ेगा, आपकी बॉडी को अच्छे से जगाना पड़ेगा, शॉक खुद को देना पड़ेगा ठंडे पानी का स्प्लैश करके, ताकि आपकी बॉडी जग जाए और पूरा माइंड और मसल कनेक्शन हर एक्सरसाइज के अंदर दिखाई दे, राइट। तो मैं सुबह सुबह 5 बजे करूँगा जिम, और अभी ठंडियाँ स्टार्ट हो गई तो सुबह थोड़ा सा फॉग रहेगा, मगर जो किक सुबह मिलती है जिम जाने में, जब कोई जगता नहीं है, जब अंधेरा होता है, तो हल्के हल्के कुत्ते भौंक रहे होते हैं और थोड़ा बहुत चांद भी दिखता है, फॉग होता है, वो ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ अचीव कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा किसी को, अगर सुबह जा सकता है कोई इंसान तो सुबह जाए, राइट। नहीं तो अपने हिसाब से शेड्यूल को सेट करिए। तो कल का वही रहेगा, हम लोग ट्राइसेप्स से स्टार्ट करेंगे। कल मैं सोच रहा हूँ ना कि हर बार हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्राइसेप्स करते हैं फिर बाइसेप्स करते हैं, राइट। लेकिन जब मैं अपनी टी शर्ट उतारता हूँ और मैं अपने पंप को देखता हूँ,
तब तक मेरे जो ट्राइसेप्स का पंप है वो जा चुका होता है। तो कल मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ कि मैं ऑल्टरनेट एक्सरसाइज करूँ, एक बार ट्राई को फोकस करूँ, एक बार बाई को फोकस करूँ, फिर देन ट्राई, फिर देन बाई, ताकि मेरे ओवरऑल एक्सरसाइज में मेरी पूरे आर्म्स पंप रहे। और मेरा रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट वाला एटलीस्ट 17 इंचेस 17 इंचेस पहुँच जाए और राइट वाला 16.5 तक दिखाई दे अच्छे से। तो मैं ये एम कर रहा हूँ कल का, और अपना पूरा बेस्ट देने का ट्राई करेंगे कल भी, पूरा पंप करेंगे अपने आर्म्स को। और अब मैं मिलता हूँ आपसे कल, ठीक है, बाय।